So good evening everyone and welcome to your own magic book reading session. So कल हमने सारे बिल्स को थैंक यू किया, थैंक यू पेड किया सबने. चैट बॉक्स में लिखो. देखो ये Yes. जो भी हम कर रहे हैं ना, ये सब फाउंडेशन ले कर रहे हैं. हम 13वें चैप्टर पे पहुंचने वाले हैं, डे 13, और वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. अगर हमने कमाइयां नहीं करी होंगी तो फिर मुश्किल होगी ना. फिर क्या विजुलाइज करेंगे, फिर कैसे खरीदेंगे अपने ड्रीम्स को जब हमारे पास कमाइयां ही नहीं होंगी. तो कमाइयां करो, जितना लिख सकते हो लिखो. थैंक यू फॉर ऑल हु हैव डन द असाइनमेंट्स और द प्रैक्टिसेस. जैसा बुक बता रही है वैसे जो कर रहा है उसको ऑलरेडी फीलिंग डिफरेंस फील हो रहा होगा. थैंक यू सो मच. और आज का चैप्टर तो कमाल का चैप्टर है. थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मजेदार है. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, मैजिक डस्ट. कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, किसको याद है? बताओ 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 बताओ. टेस्ट टाइम. कौन से चैप्टर में मैजिक डस्ट पहली बार वर्ड आया था? फूड वाले चैप्टर में, जिसमें she said that I sprinkle the magic dust on my food to make sure the energy is enhanced. वेरी गुड. साधना को एक चॉकलेट. Yeah. वेरी गुड. Samita, I want to share one thing. हाँ बोलो. मैजिक डस्ट बहुत अमेजिंग है. मैंने जब से ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे किया था ना, जब मैंने मैजिक बुक फर्स्ट बार हमने किया था, तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. और लिटरली ये वाटर फूड सब में बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट करता है. अभी भी ऑन अ रेगुलर बेसिस ये करती हूँ. इट्स रियली अमेजिंग. थैंक यू पल्लवी. तो मैजिक डस्ट क्या होती है? ब्लेसिंग्स. मैजिक डस्ट उन्होंने एक वर्ड दे दिया. बेसिकली हम हर चीज को ब्लेस कर रहे हैं. आ रहे हैं तो पहले से उसको थैंक यू करके ब्लेस कर रहे हैं कि फूड में पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि थैंक यू, हमें इतना अच्छा फूड मिला. राइट. वो स्प्रिंकल क्या हो रहा है? ब्लेसिंग्स. आप कभी पाँव छूते हो बड़ों के, तो जब वो आपके सिर पे हाथ रखते हैं ना, तो उसमें रेज होती हैं. तो जब आपने पाँव छुए और उनके हाथ से आपके सर पे टच हुआ तो पूरा सर्कल बनता है ब्लेसिंग्स का. तो बहुत पावरफुल होती हैं. तो आज हम मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस करेंगे. थोड़ी बहुत कमाइयां जो हमने करी हैं उससे देखते हैं हमें किस किस को थैंक यू करना है और क्या करना है इसमें. मैजिक डस्ट एवरीवन, डे 10. ठीक है. Day 10. Magic dust, everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. These are the words by Saint Ambrose, theologian and Catholic bishop. No duty is more urgent than that of returning thanks. मतलब कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जो इससे इम्पोर्टेंट हो. किससे? धन्यवाद लौटाने से. रिटर्निंग थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? कि हमें थैंक यू देना होता है. अगर हम किसी भी चीज, किसी भी सर्विस के लिए या कोई चीज मेरे लिए किसी ने कर दी, मान लो मुझे पढ़ा दिया या मेरी कोई हेल्प कर दी या कुछ भी करा मेरे लिए किसी ने, और मैंने उसको थैंक यू वापस नहीं दिया, यानी दिया नहीं मैंने उसको रिटर्न में, तो मेरे ऊपर ड्यू हो गया. मेरे ऊपर उसका काम, उसकी सर्विस मेरे ऊपर ड्यू हो गई. तो वो एक सर्कल ना क्रिएट हो जाता है. तो आपको उसको किसी ना किसी रीजन से आपको आके उसे थैंक यू देना ही पड़ेगा. वो आपको मिलेगा, बार बार मिलेगा, लाइफ में मिलता रहेगा. जब तक आप उसका थैंक यू रिटर्न नहीं कर दोगे वो आपकी लाइफ में आता रहेगा. अभी नहीं तो अगले जन्म में आएगा. ठीक है. तो ध्यान रखना होता है ये कि हमें अपने ओपन सर्कल्स नहीं छोड़ने किसी भी उस पे रीजन से. ठीक है. नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट.
ठीक है, अर्जेंट है ये, बहुत अर्जेंट है काम, हर काम से ज्यादा अर्जेंट काम है ये, थैंक यू देना। Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart return to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Gratitude is a powerful energy. So whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. ये क्लियर हुई, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। बोला कि जो भी जिस एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने फुल हार्ट से किसी पर्सन को फुल हार्ट से दिल से हमने थैंक यू बोला, तो वो हमारे पास घूम के वापस आएगा। अगर थैंक यू नहीं बोला या फिर कंप्लेन कर दी या फिर हमने कुछ गलत बोल दिया, तो भी वो घूम के वापस आता है। जैसे आपने अगर मेड को डांट दिया तो आपको बॉस से डांट पड़ सकती है, आपने अपने बच्चे, तो ये एक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करोगे दूसरे पर्सन पे, तो क्या होगा, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, क्योंकि वो घूम के आएगा, पॉजिटिव एनर्जी घूम के आपके पास आएगी ही आएगी, दिस इज द लॉ, ठीक है। तो वो कह रही है कि ग्रेटिट्यूड क्या है, पावरफुल एनर्जी है। तो अगर आपने किसी को भी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी ट्रांसफर करी तो पॉजिटिव एनर्जी घूम के आएगी, ठीक है। तो यही बात है। Think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust. Then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful, positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. तो आपको आज क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास बहुत सारी मैजिक डस्ट है और आप उसको लेके चल रहे हो सुबह से, ठीक है, सुबह से लेके चल रहे हो, और आपको जो दिख रहा है रास्ते में, जो अभी बताएगी बुक, अभी चैप्टर में ही बताएंगे कैसे करना है, लेकिन आज आपके पास बहुत सारी मैजिक डस्ट है और आपको जो भी दिख रहा है ना रास्ते में, आज आपको उसको स्प्रिंकल करना है उनपे, यानी थैंक यू की फॉर्म में, ब्लेसिंग्स की फॉर्म में, हर फॉर्म में पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करनी है खुद से दूसरों को, जो भी रास्ते में आपको दिख रहा है। अभी देखते हैं कैसे। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, कोई ड्राइवर होता है, कोई क्लीनर होता है, कोई ग्रोसरी स्टोर का बंदा होता है, कोई बहुत सारे तरह के लोग हमें मिलते हैं, और जो भी लोग हमें मिलते हैं वो हमारा ग्रेटिट्यूड डिजर्व करते हैं। क्यों? कोई ना कोई हम उनसे चीज ले रहे होते हैं, कोई ना कोई हम उनसे सर्विस ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम उनसे ले रहे हैं, तो हमारा फर्ज है उनको मैजिक डस्ट से वापस देना, ठीक है। तो ये रूल है। अब देखते हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं, आगे समझते हैं, सीखते हैं। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. तो ये जो स्टेंजा है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है कि हम गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, हम गए, हमने एक चीज खरीदी और हमने उसका थैंक्स कर दिया। अब यहाँ जब सर्विस इंडस्ट्री की बात आती है ना, जहाँ पे आप एक इंसान से कुछ ले रहे हो, यानी सेवा ले रहे हो किसी से, कोई आपके लिए कैब चला रहा है, कोई आपके लिए बस चला रहा है, कोई आपको खाना दे रहा है, कोई आपकी सर्विस में, जैसे आपका कोई वाईफाई में प्रॉब्लम आ गई तो वो कस्टमर केयर वाला बंदा है, या फिर कोई आपके ऑफिस में है जो आपको हेल्प कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट में समझा रहा है, आपका डेस्क क्लीन कर रहा है, आपका वॉशरूम क्लीन रख रहा है। ये सब क्या है?
ये सब ह्यूमन सर्विस है, यानी वो तन से आपकी सेवा कर रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि मैं तो पे कर रही हूँ, मैंने पे किया है बस ड्राइवर के लिए और उसके लिए उनको सैलरी मिल रही है, मेरे को क्या थैंक यू करना है। यही तो गलती करते हैं हम। हर चीज मनी से नहीं खरीदी जा सकती। मनी इज वन थिंग। जब आपके लिए कोई मेड है, आई है, बर्तन कर रही है, सफाई कर रही है, आपके घर का सारा क्लीनिंग कर रही है, वो आपको गिविंग देमसेल्व्स, वो आप खुद को दे रही है आपके लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कोई आपकी सेवा कर रहा है। नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल्स में, यू आर रिसीविंग देयर सर्विस, तो आपको उनको थैंक यू देना मतलब बहुत ही ज्यादा, वो भी दिल से। ये नहीं कि फेक दिया थैंक यू जी चलो जी। उनसे प्यार से बिहेव करना, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू करना। वो आपकी, हो सकता है वो आपके लिए खाना बनाती हो, मतलब बहुत कुछ, बहुत सारी सर्विसेज होती है ना जो हम लेते हैं लोगों से, तो वो सब हम पे ड्यू हो जाता है फिर। इसलिए उनको थैंक यू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो सकता है अगले जन्म में आपको उनकी सेवा करनी पड़े। तो ध्यान रखना इस बात का, किससे क्या सेवा ले रहे हो, और फिर उसको थैंक यू जरूर करो कि हाँ भाई मैंने, तुमने मेरी सेवा की, उसका बहुत बहुत थैंक यू। अभी वो बताएगी कैसे करना है। If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you're stopping the good from coming into your life. अपनी लाइफ में गुड आने से खुद ही रोक रहे हो उनको थैंक यू ना बोल के, यानी डेट चढ़ा रहे हो आप अपने ऊपर, राइट? Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. कितने सारे लोग हैं जो आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई मेंटेन रहे उसके लिए लगे रहते हैं। कोई पाइप तो नहीं टूट गया, गैस गैस प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही, रोड्स क्लीन है कि नहीं, रोड्स टूटी तो नहीं हुई, उनका रिपेयर करना है। आप तो नहीं सोचते उसके बारे में, पर आप तुम एंजॉय कर रहे हो सर्विस को। तो जब आप उस रोड पे चल रहे होते हो तो क्या आपने कभी सोचा कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? तो अभी देखो और क्या क्या एग्जाम्पल दे रही है वो। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. हम जहाँ भी जाते हैं हमें क्लीनलीनेस मिलती है ना, स्ट्रीट्स पे मिलती है, वॉशरूम्स क्लीन मिलते हैं, बसेस भी साफ मिलती है, ट्रेन साफ मिलती हैं, हॉस्पिटल स्पार्कलिंग क्लीन होते हैं ना। हम जहाँ भी हम जा रहे होते हैं हमें सफाई मिलती है। अगर हमें कोई चीज गंदी मिलती है ना, तब तो हम फटाफट बोल देते हैं देखो जरा कितना गंदा वॉशरूम था, कितना इन्होंने टाइडी अनटाइडी रखा हुआ है, ये सब कुछ कैसे मेंटेन नहीं करते। लेकिन जब साफ मिलता है तब तो आपने कभी नोटिस नहीं किया, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि वाओ कितना क्लीन रखा हुआ है स्वीपर्स ने ये मॉल जो इतने चमक रहे होते हैं, जिनकी पूरी मेंटेनेंस हो रही होती है, तब तो नहीं हम कहते कि कितना क्लीन है। प्लेन्स, एरोप्लेन्स में कितनी सफाई होती है, तब हमने कभी उनका ग्रेटिट्यूड नहीं किया। हमें तो साफ सुथरा जगह मिल गई बैठने के लिए। तो आज से ठीक है, आप अभी जाके सब क्लीनर्स को थैंक यू नहीं बोल सकते, लेकिन आज से जब भी हम उन लोगों को एनकाउंटर करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम उन्हें थैंक यू बोलेंगे और ब्लेस करेंगे कि इनकी लाइफ में हर खुशी आए जो इनको चाहिए, इनकी लाइफ में सब सारे सपने इनके पूरे हों, सब इनको खुशियां ही खुशियां मिले, रेदर देन कंप्लेनिंग, जिनसे हम इतने गंदे से भी बात कर देते हैं कई बार। एयर हॉस्टेसेस से गंदे से बात कर देते हैं, वेटर्स से गंदे से बात कर देते हैं, या और भी कई लोगों से हम कंप्लेन कर देते हैं साफ नहीं किया ढंग से। कई बार हमने क्लीनर्स की ऑफिस में कंप्लेन करी हो कि वॉशरूम साफ नहीं था, लेकिन जब था तब तो नहीं हमने उनको अप्रिशिएट करके थैंक यू बोला। कोई आपका ऑफिस बॉय है जो आपको चाय देता है, कॉफी देता है, कभी हमने उनको थैंक यू बोला? तो देखो अपनी अपनी लाइफ में कहाँ पे आपको आपके थैंक यूज ड्यू है। आज ढूंढो उन लोगों को जिनकी वजह से आप इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो।
And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. अगली बार जब भी हम ऐसी अपने डेस्क पे बैठेंगे और वो क्लीन स्पार्कलिंग क्लीन होगा, या फिर कोई ऐसी जगह कोई क्लीन रोड होगी, या फिर पॉलिश सा सुंदर सा एकदम चमकता हुआ फ्लोर मॉल्स का, रेस्टोरेंट्स का, वॉशरूम्स का, तो हम थैंक यू बोलेंगे और मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करेंगे उन सब क्लीनर्स पे जिन्होंने उसको आपके लिए सब साफ किया। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change, remember to say thank you every single time. तो जितने भी जैसे आप गए रेस्टोरेंट में और एक बंदे ने आके क्लीन करी टेबल, दूसरा बंदा आया और मेन्यू लेके आया, तीसरे बंदे ने आपको बिल दिया, है ना? हो सकता है कोई तीसरा चौथा बंदा हो सकता है अलग अलग बंदा आ रहा हो हर बार, या फिर एक आ रहा हो, या फिर 3-4 आ रहे हो। तो जो भी काम वो कर रहा है आपके लिए, टेबल क्लीन करने का, मेन्यू देने का, आपका ऑर्डर लाने का, आपको पैसे वापस देने का, बिल लाने का, आप तो बैठ के आराम से खा रहे हो ना, वो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। वो आपके लिए खड़ा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है, प्रेजेंट भी कर रहा है, हम्बल भी हो रहा है, बहुत अच्छे से बात भी कर रहा है आपसे। आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान जी ने मुझे कितनी ब्लेस्ड लाइफ दी है कि मैं यहाँ बैठ के ऑर्डर दे पा रही हूँ। उस टाइम पे बी ग्रेटफुल कि वो आपके लिए खड़ा है। उसको हमें थैंक यू करना मैंडेटरी है एवरी सिंगल टाइम। एवरी सिंगल टाइम मतलब उसने पानी दिया तो थैंक यू, उसने मील दी थैंक यू, उसने टेबल साफ करी थैंक यू। कोई कंजूसी नहीं करनी थैंक यू की, हर बार बोलना। वो सोचे पागल है, सोचने दो, हम तो थैंक यू बोलेंगे। हमें नहीं सर्कल स्टार्ट करने अपने, ओके? If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया सर्विस का, कि बंदा बैठा हुआ है आपके लिए, ग्रोसरी स्टोर में बैठा हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो पैकिंग के लिए बैठा है, वो खुद बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई गुड्स की बात नहीं हो रही, सर्विस की बात हो रही है। बार बार बोल रही हूँ कि पर्सन आपको खुद सर्व कर रहा है, तो हमें उसका ड्यू है, हमें उसको रिटर्न करना होगा थैंक्स। चाहे वो आपके लिए ग्रोसरी पैक कर रहा है, चाहे वो आपका बिल बना रहा है, जो भी कर रहा है, ओके? If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. तो हम जब प्लेन में जाते हैं, कितना अमेजिंग होता है ना, एक चेकिंग काउंटर पे एक बंदा बैठा होता है, आपको उसने बोर्डिंग पास दिया, फिर आप आगे गए सिक्योरिटी पे और लोग खड़े हैं, फिर आप आगे गए कि वहां पे एक बंदा आपकी बोर्डिंग पास चेक करने के लिए खड़ा होगा, प्लेन में बोर्ड कराने के लिए 2 लोग खड़े होंगे, फिर आप एंट्री करोगे तो हाथ जोड़ के आपका एयर होस्टेस वेलकम कर रही होगी। मतलब हर कोई आपको वेलकम कर रहा होता है और थैंक यू बोल रहा होता है, वेलकम कर रहा होता है, थैंक यू बोल रहा होता है। कितना रॉयल फील होता है जब हम फ्लाइट में आते हैं। और कितने लोग होते हैं जो इस बात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इनफैक्ट कई बार हल्ला भी कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसे मतलब कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, राइट? वो क्या है, वो सर्विस कर रहे हैं आपकी। और जितनी बार भी हम प्लेन में बैठते हैं, कितना थैंक यू बोलते हैं वो, थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। हमें फूड देते हैं, इतनी ऊपर हवा में हमें वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, गरम गरम, बिल्कुल हमारी चॉइस का, और सर्व कर रहे हैं हमें ड्रिंक्स, फूड, हमारा गन ट्रैश लेके जा रहे हैं हमारा। ठीक है यार, वो भी तो किसी अभी आगे बताएगी, बुक ही बताएगी कि कैसे उनसे डील करना है हमें। The airplane
thanks you for flying with them. The captain thanks you, and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. तो ये सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है कि हम फ्लाई कर पाते हैं। जितने भी लोगों की वजह से हम अपनी डेस्टिनेशन पे इतनी कंफर्टेबली, इतनी स्पीड में पहुंच पाते हैं, क्या ये मिरेकल से कम है? वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करके एरोप्लेन हमको मतलब आवर्स में पहुंचा देता है। वर्ल्ड इतना छोटा सा प्लेस बना दिया है इस पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ने। कैप्टन जिसने आपके लिए ही बोलूंगी, उड़ाना सीखा फ्लाइट को, राइट? वो फ्लाइट में रहते हैं पूरा टाइम, या तो फ्लाइट उड़ा रहे होते हैं या अपनी फैमिली से तो दूर ही होते हैं ना। तो इमेजिन करो कि वो कितनी बड़ी सर्विस कर रहे हैं आपको अपने लव्ड वंस के पास पहुंचाने के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर दिस होल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से आप अपने लव्ड वंस को बहुत फ्रीक्वेंटली मिल पाते हो। Thank you to the airplane. Every time you take off and land at your destination, say thank you. Because the fact that you can fly is an absolute miracle. है कि नहीं है? या लग रहा है कि क्या करना है? छोड़ो। Miracle है कि नहीं है? Everyone. Yes, chat box yes, में. of course. Yes. Yes. Thank you. Be grateful for those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaner, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service, and they deserve your continued gratitude in return. तो अपने ऑफिसेज में भी चेक करो कितने लोग आपके काम को इजी बनाते हैं। कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, कोई क्लीनर हो सकता है, कोई ऑफिस बॉय हो सकता है जो आपको चाय कॉफी सर्व कर रहा है। अपनी अपनी लाइफ में देखो कहाँ पे आपको सर्विस मिल रही है और थैंक यू बोलो। कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत थैंक यू बोलने की, ठीक है? Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. जितने भी लोग होते हैं ना, वेटर्स, वेट्रेसेस या फिर ग्रोसरी स्टोर कीपर्स या फिर वो लोग जो चाहे वो बस ड्राइवर हो चाहे वो कैब ड्राइवर हो, इन सब लोगों ने इस इंडस्ट्री को चूज किया है ना? दे हैव चूजन दिस प्रोफेशन एंड दे आर सर्विंग द पब्लिक। तो उसमें क्या होता है, उनको हर तरह के लोगों को के साथ डील करना पड़ता है। और ऐसे कई लोग होते हैं जो अनग्रेटफुल होते हैं, जो कंप्लेनिंग होते हैं, जो रूड होते हैं और जो अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब एनकाउंटर करें तो हम तो एटलीस्ट ग्रेटफुल हो, क्योंकि अब हमने बुक पढ़ ली है ना? अपने पहले के भी टाइम याद करना, कभी किसी की कंप्लेंट करी थी क्या? कभी किसी होटल की कभी कोई कंप्लेंट करी हो या फिर कभी कोई वेटर की, तो आज उसको करेक्ट करो, मन से थैंक यू करो उस सर्विस का जो आपने उस टाइम ली थी। नहीं तो कंप्लेंट भी घूम फिर के आएगी आपके पास। ओके? Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. तो ध्यान रखना कि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी के फादर है या मदर है या किसी का भाई है या किसी की बहन है जो आपके लिए आज सर्व कर रही है। तो उनके साथ काइंडनेस से और दिल से बहुत प्यार से पेश आओ, प्यार से उनको थैंक यू बोलो कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, राइट? वो भी तो किसी ना किसी के बच्चे हैं ना, तो हम उनके साथ क्यों बैड बिहेव करें?
At times, you may encounter ये बात बोलनी थी कि जब हम किसी और के बच्चे के साथ बैड बिहेव करेंगे ना, तो एक कोई ऐसा दिन आएगा जब आपके बच्चे के साथ भी कोई बैड बिहेव कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना, वो घूम के आता है। तो प्लीज ध्यान रखें कि आप किसके साथ क्या सर्कल चला रहे हो, कैसा फीलिंग दे रहे हो दूसरों को। ओके? a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. कभी कभी ये बोल रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अब वो ही तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, सपोज वो ही इतना रूड है, इतने गंदे से बिहेव कर रहा है। हो सकता है वो स्टोर कीपर हो, तुमने उसको कहा कि भैया चेंज दे दो और उसने कहा नहीं है मेरे पास चेंज, मेरे को नहीं करना, नहीं चाहिए तो ले जाओ। होते हैं ना ऐसे लोग भी। हम क्या करते हैं, पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को, और हम भी उसके साथ फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। क्यों बता रहे हैं वो क्यों? It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. तो वो ये कह रही है कि जैसे किसी ने आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया, ठीक है, हो सकता है कि उसकी किसी से लड़ाई हुई हो, या वो अच्छे मूड में ना हो जिस टाइम आप उससे मिले हो। लेकिन इस सिचुएशन में ग्रेटफुल होना टफ हो सकता है, राइट? हमें लगेगा कि यार ये तो मेरे से इतने गंदे से बात कर रहा है, मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ? अब क्या है कि चॉइस आपके पास ही है किस चीज की। चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट। चूज मैजिक इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट। क्योंकि अगर आपने रिवर्ट करके उसी की तरह बिहेव किया तो लाइफ किसकी अफेक्ट हो रही है? आपकी। क्योंकि आप अपनी लाइफ में मैजिक लाने से खुद ही रोक रहे हो। सोचना क्या है? कुछ बोल रहे हो स्तुति? सोचना नहीं नहीं क्या है? यार enjoy कर रहा हूँ। ओके। सोचना क्या है कि हो सकता है उसके साथ कुछ, उसकी कोई लड़ाई हुई हो घर पे, है ना? तो वो बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा, और उसे ब्लेस करो, गॉड ब्लेस हिम। जब से मैंने बुक पढ़ी है ना, तब से मैंने बहुत ज्यादा बिल्कुल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे रोड पे कोई कार चला रहा है और फिर वो ऐसी होते हैं ना, गालियां देने स्टार्ट हो जाते हैं इधर उधर से, अगर आपने सही नहीं चलाई तो गॉड ब्लेस हिम। कोई शॉपकीपर है, उसने गलत, मूड खराब है उसका, वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, लगता है इसकी कोई लड़ाई हुई है, गॉड ब्लेस हिम। मतलब अपने आप को बस गॉड ब्लेस हिम बोल दो, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। ठीक है? They may be feeling unwell. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended. Or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. वो ये कह रहे हैं कि अगर हो सकता है उसी से लड़ाई हुई हो सकता है कि उसकी मैरिज में ट्रबल हो सकता है वो किसी टफ सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपने अगर उनके साथ ग्रेटिट्यूड और काइंडनेस से पेश आया तो हो सकता है पूरे दिन में आपका उसके साथ बिहेवियर उसकी सबसे बेस्ट चीज हो पूरे दिन में, या might be the most magical thing that happens to them that day. तो हमें अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है। Be kind, and everyone you meet is fighting a hard battle. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. These are the words by Be kind, वो ये बोल रहे हैं। Philo of Alexandria, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You'll be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity.
है कि जब आप थैंक यू बोलो तो उसको रीजन भी बताओ क्यों आप थैंकफुल हो, जो भी उसने आपके लिए किया उसके लिए। तो जब आप रीजन दोगे तो उसको फील होगा कि आप सच में दिल से थैंकफुल हो। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust until you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. वही कह रहे हैं, जब आप थैंक यू बोलो ना, जैसे ड्राइवर को थैंक यू बोला तो उनकी आईज में देख के बोलो, ऐसे नहीं कि इधर उधर देखते हुए थैंक यू बोल के चले गए। उससे क्या होगा कि एक तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी गवा दी और दूसरा उसको वो थैंक यू पास भी नहीं हुआ। तो इसलिए आईज में देख के कोशिश करो थैंक यू बोलने की। आई रिक्वेस्ट आज सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, 7 मिनट सेशन को है और रिकॉर्डिंग अभी रहती है 5-6 मिनट की। तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट की, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट भी। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. अभी राइटर अपनी स्टोरी सुना रही है कि कैसे उसने एक स्टोर असिस्टेंट को थैंक यू बोला जब उसने उसकी हेल्प की गिफ्ट खरीदने में उसकी सिस्टर के लिए, और वो थैंक यू बोले बिना ही जा रही थी और अचानक से उसको याद आया कि मुझे उसको थैंक यू बोलना। तो वो वापस गई, उसने उस लेडी को थैंक यू बोला और सारे रीजंस दिए कि उसने क्यों थैंक यू बोला। तो जब उसने उसको सारे रीजंस दिए कि आपने मेरे को इतना सुंदर गिफ्ट रैप करके दिया, मेरी हेल्प करी, तो वो जो लड़की थी वो रोने लगी खुशी के मारे कि उसको कोई इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। तो याद करो अपनी अपनी लाइफ में कि हम कितने लोगों की हेल्प लेते हैं और हम थैंक यू नहीं कर पाते। ये चीज हमें मुन्ना भाई MBBS से भी सीखने को मिलती है, जब वो स्वीपर को हक करता है। तो वो भी एक बहुत इमोशनल सीन है और वो इस चैप्टर को बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि कैसे हमें अपना ग्रेटिट्यूड दूसरों को एक्सप्रेस करना चाहिए जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. आप दिल से किसी को थैंक यू बोलोगे ना उनकी सर्विस के लिए, तो आपको भी बहुत खुशी होगी। और जब वो खुशी आप मतलब एक्सप्रेस नहीं, मतलब इनडिस्क्राइबेबली हैप्पी, मतलब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि आपको कितनी खुशी हो रही है दूसरे को वो कंटेंट फीलिंग देके और अप्रिशिएट करके। आप देखना करके तो आपको पता चलेगा। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. ये कह रही है कि मैं सिर्फ सर्विंग पीपल के लिए नहीं करती, मैं तब भी यूज करती हूँ ब्लेस करना जब मेरी डॉटर जा रही होती है ड्राइव करके। मैं पहले से ही ब्लेस कर देती हूँ और थैंक यू इमेजिन कर लेती हूँ कि वो घर ठीक ठाक आ गई है रात को, और बस काम हो जाता है। तो वो सेफ रहेगी पूरा रास्ता और सेफ आएगी। तो वो जो वरी होती है ना कि लेट क्यों हो गए और अभी तक आए नहीं और ये सब, वो सब सेटल डाउन हो जाती है जब हम पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं दैट
arrived home safely वाली, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है बहुत सारे लोगों के लिए. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed or is speeding, she sprinkles magic dust over them to help them feel better and keep them safe. तो ये वही बात इसने बोली है अभी फिर से कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो थैंक यू कर दिया, है ना. अब वो दूसरे ड्राइवर की बात कर रही है कि वो स्ट्रेस में है और स्पीड में चला रहा है, तो उसने उसको ब्लेस कर दिया. तो बेसिकली हमें ब्लेसिंग्स ही देनी है जो भी हम जिन भी लोगों को एनकाउंटर करते हैं अपनी लाइफ में. ओके. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. तो आज आपको 10 लोगों को थैंक यू करना है जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपके लिए कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, 1 मिनट बचा है, हम वापस ज्वाइन करते हैं. ओके, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स मोर. ओके, लेट्स ज्वाइन अगेन. Okay. थैंक यू.